मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहाँ शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था, और किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। हज़रत उमर फ़ारूक यरूशलेम की तरफ सफ़र कर रहे हैं, बैतुल मक़दिस फ़तह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फ़तह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए, और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हज़रत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आज़ाद कर लिया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहाँ ईसाइयों की एक बस्ती थी। उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं अजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने अजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब अजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा तुम वज़ू बना लो। वज़ू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यहीं नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपके अकीदे के मुताबिक जहाँ मूर्ति होती है वहाँ नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टेच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप चाहिए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहाँ हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना और आगे निकल जाना, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत उमर फारूक ने लोगों से कहा बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हज़रत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस चीज़ की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाज़त भी है। जैसे सरकार अगर किसी ज़मीन पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रही है तो वहाँ हमारी नमाज हो जाएगी क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है
तो आप वहाँ नमाज